सबको राम राम। सरिता जी का राम राम, सरिता जी का राम राम, मेरा राम राम, सबको हमारा राम राम। एक्चुअली क्या है कि अर्जेंट हम रात में आए हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी कल हुई थी लेकिन भांजी के घर रुक गए थे हम फरीदाबाद। आज भी हालांकि उसने जिद किया था वहाँ रुकने का, लेकिन संभव नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि घर चेंज करना जरूरी है। सरिता बार बार चुप, हेमंत चुप, एक मिनट रुक जाओ चुप। बार बोला था कि भाई बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, इसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो रेस्ट देना पड़ेगा तो फिर मकान चेंज करना ज़रूरी था। मकान मिल गया हमको, फ्लैट मिल गया हमको, तो तुरंत ही हमने ऐसा कर लिया सारा और सब व्यवस्थाएं कर ली और घर आ गए। घर आके अब रात को लगे हैं, सुबह पैक वैक करके सब रात को पैकिंग करके सब जाएंगे। ये रही आपकी सरिता जी की स्थिति, देखो ये देखिए, ये स्थिति है मेरी। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो भी देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। तो जब संघर्ष दिया तो भी खुल के दिया है, सुख दिया तो खुल के दिया, सुकून दिया तो खुल के दिया, सुविधाएं दी तो खुल के दी। अब जब संघर्ष दे रहा है तो भी खुल के ही दे रहा है। तो मकान चेंज करना ज़रूरी है, तो मकान बदल रहे हैं अभी। कल हम फ्लैट चेंज करेंगे, दूसरे घर में जाएंगे कल हम, इसके लिए देखते। ठीक है, आगे जो भी थोड़ा बहुत बोल पाएंगी सरिता ही करेगी, मैंने खाली शुरू कर दिया क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है और वो फिट नहीं है। हो सकता है पूरा ब्लॉग आपको देखने को नहीं भी मिले, या हेमंत बनाए या मेरी भांजी सिस्टर की लड़की वो बनाए, कोई ना कोई बनाएगा। ठीक है, आपको पूरी डिटेल मिलती रहेगी। ये आई है, देखो ये मेरी सिस्टर की लड़की आई है, छोटी वाली सिस्टर की छोटी वाली लड़की ये आई है ताकि सरिता का खाना पीना सब हो सके। ये मेरे घर के बच्चे आ गए, सब छुट्टी है कल तो घर सब काम करवाएंगे, घर पैक करके उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सुबह भांजी आएगी, दामाद आएंगे। ये राम सिंह भैया खुद के घर पे प्रेगनेंसी है, इनको वहाँ रहना जरूरी था लेकिन स्थिति ऐसी बन गई, सरिता की तबीयत खराब होगी ज़्यादा, तुरंत आना पड़ा, तुरंत आए। फिर ये देखिए पैकिंग है, धमाधम हो रहा है, घर पैक हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, निकल गए हम दूसरे घर की चाबी लेने के लिए। जिनसे बात हुई है उनसे घर की चाबी लाएंगे, घर की चाबी ला के देख रहा हूँ मैं, चाबी लेके आता हूँ। फिर सारे पैक करेंगे, मूवर्स एंड पैकर्स वालों को बुलाएंगे, पैकिंग होगी। अभी छोटी वाली लड़की मतलब भांजी मेरी और दामाद भी आएंगे, वो आके 10 बजे से पहले कलश रखेंगे। क्या स्थिति आ जाती है बताओ इंसान के सामने। अभी थोड़े दिन पहले मकान चेंज किया था, किसने सोचा था कि मकान चेंज करना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि हमने बार इनो रमा उनको बोला कि भाई लिफ्ट करवा दो, डॉक्टर ने मना करा, लेकिन तब तक चलो इतना इशू नहीं था। प्रेगनेंसी का पता चला फिर भी हमने कहा कि भाई ऐसे नहीं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। और फिर एकदम से अब तो एकदम ऐसी स्थिति बन गई कि आज के आज ही हमको सरिता को घर लाना है, उससे पहले मकान चेंज करना ही पड़ेगा एक तरीके से ऐसी स्थिति। फिर भी जिद करके मैंने बोला चल ले, एक बार घर चल ले, घर से ही चलते हैं, यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए कल मजबूरी मुझको यहाँ लेके आए। बड़े इमोशनल टाइप के पल है कि देखो यार, ऊपर वाला जब परीक्षाएं लेते हैं ना तो ऐसे लेते हैं। और वैसे भी देखो नहीं, मैं इसीलिए बार उनको बोल रहा था कि भाई देखो, चलिए कोई ना, देखते हैं। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, सन सिटी से आ गए हैं सर, आ गए हैं। ये ले आया मैं चाबियाँ घर की, बस अब तैयारी है, आज मूव करेंगे। कैसे हो आप सब? मैंने देखा जेठू जी ने शूट किया काफ़ी चीज़ें। मेरी तबीयत तो 2 दिन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इवन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी मैं 2 दिन पहले ही। मैं 2 दिन रुकी थी मंजू दीदी के घर पे, लेकिन वहाँ पे मेरे को हद से ज़्यादा वीकनेस थी। बस उठी और सो रही हूँ, सिर्फ सो रही हूँ। इतनी ज़्यादा वीकनेस थी, चक्कर आ रहे थे। ना तो मैं कुछ शूट कर पाई, ना ही मैं कुछ बोल पाई, ना ही कोई बात। इवन हम डॉक्टर के पास फिर से गए थे कि डॉक्टर ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला ये वीकनेस की वजह से है। और डॉक्टर फिर से मुझे बोल रहे थे कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मेरा ये था कि भाई अब एडमिट नहीं होना है, मैं थक गई थी। अब डॉक्टर ने मुझे फिर से 5 डेज़ की थोड़ी मेडिसिन दी है
और मुझे फिर से बुलाया है वेडनेसडे या थर्सडे तक मैं जाऊंगी, क्या बोलते हैं डॉक्टर। और ना अर्जेंटली हमें घर भी शिफ्ट करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट नहीं है 3rd फ्लोर तक। जो हमारा घर है वो 3rd फ्लोर है, तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं है, तो इसीलिए हमको अर्जेंटली घर चेंज करना पड़ रहा है। तो जेठू जी आके घर देख के गए, घर फाइनल कर लिया था और अब हम आज के आज ही दूसरे घर में जा रहे हैं क्योंकि मेरे से इतनी सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और डॉक्टर ने थोड़ा घूमना फिरना सारी चीज़ें मना कर रखी हैं। प्रॉपरली बेड रेस्ट बोला हुआ है। वैसे टेंशन मत लो, मैं और मेरा बेबी दोनों ठीक हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न थे कि दीदी क्या हुआ है। सो गाइस थोड़ा सा मेरे में हिम्मत आ जाए एक बार का, क्योंकि मेरे में हिम्मत ना 0 पॉइंट बची है, 0 पॉइंट। ये मान लो कल तो माइनस तक ही चली गई थी, हिम्मत एकदम ना के बराबर है। ये तो दीदी लोग हैं, मंजू दीदी ये लोग भी आ गई हैं, ये लोग सब मिलकर घर शिफ्ट करा रहे हैं क्योंकि मैं तो एक गिलास पानी भी भर नहीं पा रही हूँ। इतनी ज़्यादा मेरे में वीकनेस है, इतनी ज़्यादा। मैं 10 मिनट बैठी रहती हूँ ना, उसमें भी मैं थक जाती हूँ, ये हालत होती है मेरी। सो आगे जो भी होगा आप लोगों के सामने अपडेट दिया जाएगा, हर चीज़ें बताई जाएगी। आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग्स देना और बस यही है कि मेरी जो रिकवरी है वो मुझे अच्छा खाना पीना खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4-5 दिन हूँ, तब तक प्रियंका दीदी और मंजू दीदी ये लोग करेंगे, फिर मैं घर चली जाऊँगी। डॉक्टर ने बोला एक बार पहले अभी तक अलाउ नहीं करेंगे, अब थर्सडे तक मेरी हालत देखेंगे क्योंकि अगर सडनली फिर बिगड़ गई तो फिर मैं वहाँ से कहाँ जाऊँगी, है ना। तो इसीलिए थर्सडे तक मैं भी थोड़ा खाने पीने पे गौर करती हूँ, सारी चीज़ें हो जाए। और ये सारा घर शिफ्टिंग का मामला चल ही रहा है। जेठू जी ने फ़ौरन ही घर देख लिया था। ठीक है, लाइफ है, उतार चढ़ाव होती रहेगी, चीज़ें आती रहेंगी। और जो 2 दिन मंजू दीदी के घर थी ना, मंजू दीदी ने बहुत सेवा की है मेरी, बहुत सेवा, कसम से। मेरी ननद की लड़की है बट बिल्कुल बेटी जैसी मुझे सेवा की है मेरी। मैं एकदम जिसको बोलते हैं ना बेहोश, वैसी पड़ी थी। सिर्फ उठाती थी मुझे 2 दिन, उठा के मेरे मुंह में ना थोड़ा थोड़ा निवाला डालती थी, ये कंडीशन थी मेरी। आप देख रहे हो मेरे को कुछ अता पता ही नहीं है, तो ये हालत है मेरी। और यहाँ पे जो गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद का जो वेदर है वो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, नॉर्मल इंसान की सांस फूल रही है, तो मेरे तो इसलिए मैं घर से बाहर ही पैर नहीं रख रही हूँ। सिर्फ अब यहाँ से उस घर जाऊँगी, इसलिए अर्जेंटली हमें घर शिफ्टिंग करना पड़ रहा है। आप लोगों के सामने रहेगा, जो भी रहेगा जितना हो पाएगा आप लोगों को बताते रहेंगे। और वहाँ पे मंजू दीदी आ गई, प्रियंका दीदी आ गई, वो गणेश जी लक्ष्मी जी उस नए वाले घर में तुरंत ही बैठा दिए। हम मुहूर्त पूछ के जाते हैं ना, तो मुहूर्त पूछ लिए थे, बैठा दिए हैं। बस मुझे लगा मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ क्योंकि मैं बात की ही नहीं। मैंने देखा जेठू जी ने शूट किया हुआ है, मैंने बात नहीं की, शूट तो नहीं कर पाई। मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए मेरी लाइफ की अपडेट, सो मैंने आपको बता दी। खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। जैसे घूम जाएंगे यार, काफी जाके बोल रहे और ये भी ले जाना, ये स्पेशली रखानी है, ये ना इसको अलग जाएंगे, इसको भी साइड अलग जाएंगे। हाँ एक काम कर मामा, अंगाटू ले सकते हैं। तो यहाँ पे गणेश जी के लिए लड्डू आ गए हैं और कचौरी सबके लिए। और वहाँ हो रहा है घर पे, बच्चों ने खूब सारा काम किया है, पंचायती वहाँ कर रही है ना नाम क्या? हाँ, राम अभी आया है, वहाँ कर रही है। ये रही मैं और मेरा जो कान्हा जी है वो वहाँ बैठ गए हैं, खाना वाना खाते पीके आए हैं, सब हो जाए तैयार। अब हम लोग भी नाश्ता करेंगे। जेठू जी यहाँ सारे बच्चे टूट पड़े हैं कचौली और बूंदी की लड्डू के पार्टी पे। ये देखो देखो देखो, देखो। मरतो लड्डू फेवरेट है, अगर मैं लड्डू हाँ मान कौन बाबा दूसरा लड्डू कोई के पास दरी खा लो, बैग खा लो, भी खा लो।
सो यहाँ हम कर रहे हैं अपनी फ्रिज की सफाई क्योंकि हम घर चेंज कर रहे हैं ना। ज्यादा नीचे मत, थोड़ा गीला भी रख, वापस फोन जाएगा। तो ये करना पड़ेगा फ्रिज साफ। मैं और राम ये फ्रिज साफ कर रहे हैं और मेरा भांजा ये बना रहा है ब्लॉग। प्रियंका दीदी तो ये कर रही है, आटा जो बचा है वो फेंकेंगी। वो एक और भैया है जो आए हैं हमारे साथ हेल्प कराने, और ये रहे राहुल भैया, इनकी हेल्प करा रहे हैं। और अब चलो आपको मैं नया दिखाता हूँ। यहाँ माँ सो रखी है, यहाँ जीजू बैठे हैं फोन चला रहे थे, बट कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा। ओ मैं जगी हुई हूँ। हाँ ठीक है। और ये रही मंजू दीदी बैठी है, वो मेरे साथ साथ बोल रही है कमेंट्रिंग। यहाँ टिन्नी अपना फोन चलाएगा द गाइस। वहाँ प्रियंका दीदी साफ कर रही है, प्रियंका दीदी राम भैया। और ये भैया आए हुए हैं हमारा भी हेल्प कराना, एक और भैया भी आए हुए हैं। पूरा घर बिखरा पड़ा है हमारा। ये रहा, देखो फ्रिज कितना बिखरा पड़ा है। ना प्रियंका दीदी यार सर्फ बहुत ज्यादा हो गई। सर्फ नहीं शैम्पू, सर्फ है। अभी पानी भी बहुत ज्यादा चाहिएगा। सर्फ लग रही खेती। और अब चलो दिखाता हूँ मैं आपको मेरे घर बिखरा। ये है टीम गुड़गांव की, मूवर्स एंड पैकर्स। मूवर्स एंड पैकर्स है ना आपके नाम? हाँ, वहाँ के आए हैं। ये एकदम घर जैसे लग रहे हैं, सबके सब एकदम घर जैसी बातें कर रहे हैं। आराम से हंसते हंसते सारा काम जैसे हम कह रहे हैं, जैसी सुविधा से हम कह रहे हैं भाई हमें ये सुविधा से कर दो, ये सुविधा से पूछ पूछ के वेल ट्रेंड एक एक चीज़ को पैक देखिए कैसे कर रहे हैं, कितना सिक्योरली पैक किया है। ये बहुत मेहनती बंदे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक बंदे। देखो कैसे चीज़ों की सेफ्टी के साथ पैकिंग कर रहे हैं, एक एक चीज़ को। 3 माले इनको यहाँ से उतारना है, 4 माले वहाँ पे चढ़ाना है। फिर भी देखिए कितने मन से एकदम हंस हंस के हाले चले। ठीक है ना? या सामने बात करूँ तो ना यह नया घर। हाँ तो कर दीजिए, बता दे क्या करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, बता दो। ये देखो लीडर प्रियंका, राघव, टिन्नी कैसे काम कर रहा है, क्या किया पानी का? पानी हमने थोड़ा गिरा दिया था अंदर, मैंने मेरा डबल जमा हो गया। कब एक बार थोड़ा पानी और भर के गिराएगा, एक बार नहीं है पार हो जाएगा। खत्म। इस बाल्टी से मैं गिरा देता हूँ पानी। नहीं प्लीज सो गाइस ये है हमारा चमचमाता न्यू घर। अब मैंने हमारे भांजे ने ये साफ किया है। ये देखो पहले बहुत ज्यादा गंदा लगा, फिर से मिट्टी आ गई। सो गाइस आप हमें 10 आउट ऑफ मार्क्स दीजिएगा कि हमने कैसा साफ किया है। और ये हमारा न्यू घर। हेलो, यहाँ मेरे भाई भांजा खेल रहे हैं गेम। नहीं, भांजा भांजा गेम खेल रहे हैं। और पता है क्या अभी क्या कर रहा था? ये गेम खेल रहा था ब्लू ब्लॉक्स किया है, और मैं भी इसके साथ ही खेल रहा था गाइस। तो ये पापा है, इतना सारा काम करना पड़ा है, बट बहुत कम है। और वो रही मेरी प्यारी प्यारी दीदी जिनने हमारी बहुत हेल्प करेगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सामान बचा है, सारा घर खाली हो गया। मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने बहुत अच्छे से कर दिया है, और मैं भी पूरा ठीक कर रही हूँ। और ये देखो हमारा हमारा रूम रहा है, सही है। बच्चे को कर दे शक्ल देखो आप। चलिए तो यार इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे, इतने चक्कर कि सेकंड ना खड़ा तो दूर की बात है, बैठ नहीं पा रही हूँ, इतने चक्कर आ रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है बस लेट ही पड़ी रहूँगी। हाँ जी गाइस, तो वहाँ पे वो लगेज हो रहा है पैक। दीदी आ गई है नीचे, राम सिंह भी अभी आ रहे हैं, वो सारा सामान पैक हो गया है, ठीक है। और मैं आ गई हूँ यहाँ गाड़ी में, क्योंकि घर पे बेड वगैरह कुछ भी नहीं है और मेरे से बैठा भी नहीं रहा जा रहा है, इसलिए मैं गाड़ी में आके बैठ गई। सो गाइस, उसके बाद अब हम जाएंगे हमारे नए वाले घर में। वो आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप सब खूब सारी ब्लेसिंग देना, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। आप लोगों की ब्लेसिंग, आप लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं हम नए ब्लॉग, नए दिन, नई शुरुआत के साथ।